हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे स्पेशल टॉपिक सेट के बारे में। व्हाट इज सेट, इसको डिफाइन करेंगे, इसके एग्जांपल इसके साथ, और डेली लाइफ में इसका क्या यूज होता है वो भी सीखने की कोशिश करेंगे और इसकी एप्लीकेशन को भी सीखेंगे। वर्ड सेट आपने काफी दफा अपनी लाइफ में सुना होगा, जैसे मैं यूँ कह दूँ डिनर सेट, सोफा सेट, मोबाइल सेट, एंड क्रिकेट टीम, ग्रुप ऑफ पीपल, अ बंच ऑफ कीज, XYZ। इससे कई सारे लफ्ज आपने सुने होंगे जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेट को। जी हाँ, ये जो तमाम मैंने वर्ड्स लिए हैं लाइक टीम, ग्रुप और सेट, डिनर सेट, A to C, ये जो भी मैंने नाम लिए हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपली हम सेट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड वेल डिफाइंड कैटेगरीज इज सेड टू बी सेट। चलो लिखते हैं। इन दिस डेफिनेशन देयर इज टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। व्हाट आर दीज? लेट्स सी। जैसे कि हमने सीखा कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और कैटेगरीज इज सेड टू बी सेट। इस डेफिनेशन में दो चीजें इम्पोर्टेंट या पॉइंट आउट किया गया है। वो कौन सी है? एक तो ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट होना और जो एलिमेंट्स है उसका वेल डिफाइन होना। अब इन दोनों लफ्जों का मतलब क्या है? इट मीन्स के जो जिस हम सेट के बारे में बात कर रहे हैं वो सेट उसी सेट से बिलोंग करता हो। लाइक सपोज मैं कह दूं कि द कप ऑफ टी, इट मीन्स कि जो सेट है वो कप्स का ही होना चाहिए, ना कि किसी और का। इट मीन्स कि अगर मैं उन कप्स में अगर ग्लास रख दूं तो ये जो है सेट ऑफ कप्स नहीं बट सेट ऑफ कप्स एंड ग्लास होगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर कह दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर मैं उसमें जीरो पुट कर दूं तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये होल बन जाएगा। इसी तरीके से इस दोनों लफ्जों का मतलब ये है कि सेट जो हमारे पास है वो डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए और वेल डिफाइन भी होना चाहिए। मींस जिसके बारे में बात की जा रही है वो ही उस सेट से बिलोंग करता हो। अगर कोई सेट कोई और एलिमेंट उस सेट में इन्वॉल्व होता है तो उसका भी जिक्र लाजमी तौर पे किया जाएगा। ठीक है। तो इसकी कुछ आइडेंटिटीज है, सेट होने के लिए कुछ आइडेंटिटीज है, तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आइडेंटिटीज कौन सी? ये देखें। सपोज करें जो नेम है सेट का वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। उसके बाद जो सेट को स्टार्ट करेंगे इक्वल की सिंबल से। उसके बाद हम इस सेट में यूज करते हैं, हमारे पास जो ब्रैकेट्स होती है उन सब में से एक ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। इसके एलिमेंट्स को स्मॉल ABC या स्मॉल लेटर से लिखते हैं। उसके बाद अब जो यहाँ पे एलिमेंट्स है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। किसे? कॉमा से। यानी कि यहाँ पे अगर डॉट होगा तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डॉट है या फुल स्टॉप है। अगर कोई और चीज एपोस्ट्रोफी या एक्सक्लेमेटरी सिंबल हो तो उसको हम जो है सेट नहीं कहेंगे, बिकॉज ऑफ ये जो है एक सेट की आइडेंटिटीज है। ठीक है। एक सेट की आइडेंटिटी है, जिस सेट होने के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड होती है। एक तो कैपिटल होना, इक्वल की सिंबल, कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट्स का इस्तेमाल होना और कॉमास का होना, ये सेट की आइडेंटिटी है। ठीक है। उसके बाद कुछ नंबर्स को रिकॉल करते हैं। आइए देखते हैं। These are the numbers which we are going to learn in the concept of the set है। So इस नंबर्स का क्या मतलब है? इन नंबर्स को जो है हम सेट में यूज करके सेट का सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि यही ज्यादातर सेट में यूज होता है। इस तरीके से होता है। लाइक सपोज देखें नेचुरल नंबर्स, देखें आपको सबको पता है नेचुरल ये बेसिक चीज है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि सो ऑन, 1 2 3 6, कुछ तो बेसिक मैंने यहाँ पे लिख दी, और सो ऑन। उसी नंबर्स में अगर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएंगे होल नंबर्स। ठीक है। ओके। और ये Z फॉर इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके साथ माइनस प्लस की चार्जेस होती है। ठीक है। जैसे -+1, -+2, -+3, -+4 एंड सो ऑन। ठीक है। उसमें से O फॉर ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। मीन्स अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 1 रिमाइंडर लाजमी बचता है। लाइक सपोज 3 है, 5 है या 7 है या 9 है, इनको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। ठीक है। यहाँ ऐसे कहेंगे पेयर बनाए तो पेयर में से एक लाजमी बचता है। ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है। अब इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड इजीली हो सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड किया जाए नंबर्स को तो रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है। ऐसे नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं।
लाइक सपोज ये नंबर्स कुछ स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, देख लें 2 4 6 8 10, और ये नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक 1 से और खुद ही से डिवाइड होते हैं, और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है, क्लियरली डिवाइड नहीं कर पाता है। सो इसको कहते हैं प्राइम नंबर, यानी कि दो टेबल्स दी जाएंगे, एक तो 1 और वो एक खुद ही। अब नंबर यहाँ पे आता है कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिस पर दो से ज्यादा टेबल्स से वो नंबर डिवाइड होता हो। लाइक सपोज यहाँ पे 4 है, 4 पे जो है दो से ज्यादा टेबल्स लगती हैं, एक तो 1 2 और 4 खुद, ये दो से ज्यादा है। अब 6 ले लें, 6 पे 1 2 3 और 6 खुद जो है डिवाइड करता है, यानी कि दो से ज्यादा टेबल्स से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिटिव नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्यू, इसका मतलब होता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिसको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिखे हैं तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये आपने रैशनल नंबर बेसिकली पढ़ा होगा, मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ नंबर्स का। और क्यू का प्राइम दिया हुआ है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट या प्राइम दिया हुआ है, इसका मतलब ऐसा नंबर होता है जो पी और क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, या हम इस तरीके से कह सकते हैं, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। ये तमाम के तमाम जो ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स में आते हैं, और इन दोनों का यूनियन जो है रियल नंबर होता है, ठीक है। सो ये नंबर्स की आइडेंटिटीज थी। अब इन पे जो ऑपरेशन अप्लाई होंगी उनको सीखने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं वो कौन सी है। सो दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। बेसिक है, कुछ 4 मैंने लिखी हैं, बाकाया जो है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और टाइप्स के साथ, तो और कुछ स्पेशल एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने जो है 4 टाइप्स जो 4 ऑपरेशंस लिखी हैं, और इसको जो मैं बताऊंगा कि ये चारों ऑपरेशंस हैं क्या और इनमें होता क्या है। सबसे पहले वो है यूनियन। यूनियन क्या होता है, यूनियन की जो सैम्पल है इस तरीके से होती है यू, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑल टुगेदर मीन्स दो सेट है हमारे पास, उसको उन दोनों का यूनियन करें तो इसका आंसर जो है ऑल के बराबर आएगा। सपोज करें ए सेट हमारे पास है, ए इज इक्वल टू ए बी सी, और बी सेट हमारे पास है सी डी ई। तो इन दोनों का हमें यूनियन मालूम करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, तो बेसिकली हम सैम्पल ए और यू के बीच में लगाएंगे। इसका मतलब ए यूनियन कर रहा है बी से, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को ए बी और सी, और यहाँ पे इनके एलिमेंट्स को टी ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, इन दोनों को यूनियन कर दिया, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दिया है, ऑल टुगेदर कर दिए हैं, ठीक है। अब और एक चीज यहाँ पे आप नोट करेंगे तो यहाँ पे देखें सी यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब ये होता है कि सेट में ऐसा भी रूल है जिसमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। इट मीन्स कि एलिमेंट्स को सेट में रिपीट नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो हम इन दोनों को एक करके लिखेंगे। सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ना कैपिटल से लिखा जाता है ना ही रिपीट होता है। तो ये यहाँ पे ये इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर कोई और हो, सपोज करें नंबर्स में हम देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड w सेट इज इक्वल टू 0। अब n के जो सेट में 3 एलिमेंट्स है और w के सेट में जो है 1 एलिमेंट है जो कि 0 है, तो इसका हम यूनियन इस तरीके से फाइंड करेंगे, n यूनियन w व्हिच इज इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। अब ये इसका यूनियन होगा। और हाँ एक चीज और, सेट में एलिमेंट्स की कोई भी तरतीब नहीं होती, यानी कि सीक्वेंस नहीं होती। सपोज करें अगर 3 आखिर में लिखा हुआ है तो हम 3 को पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0 को बाद में, 1 को बीच में, 2 को पहले, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेट में कोई सीक्वेंस नहीं होती है, ठीक है, एलिमेंट्स में कोई सीक्वेंस नहीं होती है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। सो नंबर सेकंड इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सपोज करें आपके पास 2 सेट हैं तो उसको उसमें जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसको हम पिक आउट करेंगे और उसका आंसर बनाएंगे, यानी कि उसका सॉल्यूशन उसके उस दोनों में सेट सेम जो एलिमेंट आएंगे उसको हम बोलेंगे कि ये इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है सेम टुगेदर। दो सेट में अगर कोई एलिमेंट सेम है तो उसको हम उस सेट का सॉल्यूशन बनाते हैं। इट मीन्स कि हमने इंटरसेक्शन की है। सपोज करें सेम सेट उठाते हैं जो पहले उठाया था, a इज इक्वल टू
A, B और C and B set is equal to C, D। ये सेट जो है ये A का और ये B का है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है तो A इंटरसेक्शन B के सैम्बल A इंटरसेक्शन B के लगाएंगे विच इज इक्वल टू, इन दोनों में सेम कौन सा है, यहाँ पे A B है और यहाँ पे A B नहीं है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D नहीं है, C है जो के दोनों में है, तो इट मीन्स इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू C। ठीक है, C एलिमेंट जो है दोनों में सेम है। सपोज करें एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज करें n विच इज इक्वल टू, सेम वही एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 और W का एग्जांपल 0 में था। अब इन दोनों में देखो एक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि सेम हो, तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे विच इज लाइक दिस, n इंटरसेक्शन W विच इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ओके, अगर कोई सेम ना आए तो मतलब हम इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले की तरफ। सो नाउ देयर इज डिफरेंस। व्हाट मीन बाय डिफरेंस? डिफरेंस दो चीज़ों का फर्क होता है, यानी कि अगर दो चीज़ें हैं उनमें से डिफरेंस क्या है, यानी कि हम उन दोनों में कौन सा फर्क है। ठीक है, डिफरेंस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लाइक सपोज दो हमारे पास सेट है, ठीक है, इन दोनों में से डिफरेंस इन दोनों का क्या है, लाइक A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली डिफरेंस की सैंपल इस तरीके से होती है। सो A डिफरेंस B विच इज इक्वल टू, इसमें देखिए यहाँ पे A B C है और यहाँ पे CD है, तो C यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जो A में बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंस। तो यहाँ पे A और B A सेट में बच रहा है। ठीक है, यहाँ बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं X और इसको कहते हैं Y। जो A सेट होगा उसको X कहेंगे और जो B सेट होता है उसको हम Y कहते हैं। जो अब दोनों का डिफरेंस करने के बाद जो A में बचेगा उसको हम आंसर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसका डिफरेंस ये होगा। लाइक सपोज एक एग्जांपल और ले लें, n इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड w इज इक्वल टू 2 4 6। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस n डिफरेंस w विच इज इक्वल टू, इन दोनों में डिफरेंस w को वाला सेट n में से माइनस करेंगे तो 2 4 6 माइनस बाकी बचेगा 8 और 10। दिस इज द डिफरेंस ऑफ अनदर एग्जांपल। ठीक है, सो इस चीज को डिफरेंस कहते हैं। सो अब कॉम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। आइए सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से कोई भी सेट माइनस करेंगे, जो बचेगा आंसर उसको हम उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फिर वो A हो B हो C हो X Y Z जो भी हो उसको हम उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लाइक सपोज A सेट है हमारे पास 1 2 3, B सेट है 2 4 6 एंड U इज इक्वल टू होल नंबर्स तमाम के तमाम हमने यूनिवर्सल सेट में लिखे हैं। अब अगर मुझे A का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो, A कॉम्प्लीमेंट, ये जो ऊपर इन्वर्टेड कामा आई हुई है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सपोज करें मुझे A का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल ये सेट ये है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3। ठीक है, अब मैं ये वाला सेट A वाला सेट यूनिवर्सल सेट में माइनस करूंगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 2 3 3 ये कैंसिल हो गए, तो बकाया इसमें क्या बचेंगे, A कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 0 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये A कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से अगर मुझे B कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा तो मैं क्या करूंगा, B का जो सेट है वो अगेन इस यूनिवर्सल सेट में माइनस करूंगा। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट ये है, माइनस करूंगा B वाला सेट विच इज इक्वल टू 2 4 6। अब ये वाला सेट इसमें से माइनस करूंगा तो कौन सा ही 2 है, 2 कैंसिल और 4 कैंसिल, यहाँ पे 5 के बाद 6 आएगा, 6 भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, B कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 0 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, 5x एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमने B कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। तो ये थी ऑपरेशंस ऑफ ऑन सेट। सो आई थिंक आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा।
तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन के साथ इसके टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड।